नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा पथ पर और आशा है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं दोगलेपन की कि उसकी कोई सीमा नहीं होती, खराब नीयत की कोई सीमा नहीं होती जो टर्की ने किया है भारत के साथ। क्योंकि अच्छा देखिए, टर्की, अज़रबैजान इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अज़रबैजान के खिलाफ हमने भी कई बार अर्मेनिया का साथ दिया है, लेकिन टर्की जिसके लिए भारत ने हमेशा मदद के कदम बढ़ाए हैं, हर कदम पर उनकी मदद करी है। टर्की ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, उसमें पाकिस्तान का साथ दिया है और केवल साथ डिफेंस उनको बेचने में ही नहीं दिया है, उस डिफेंस को यानी कि जो ड्रोन्स की बात हो रही है, उसको ऑपरेट कैसे करना है, इसके लिए भी उन्होंने अपने ऑपरेटर्स भेजे थे। कहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर। तो इसी न्यूज़ को एक बार हम कवर करेंगे। वो टर्की जहाँ पर जब भूकंप आया था तो सबसे पहले भारत की तरफ से ऑपरेशन दोस्त के तहत मदद भेजी गई थी, जो उस मदद का हकदार नहीं था। वो टर्की जहाँ पे हजारों करोड़ उनके पास आते हैं केवल भारतीयों के, जो वहां पर घूमने जाते हैं, लाखों की तादाद में जाते हैं, जहाँ के एप्पल्स भारत में बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं, उन पर बैन लग चुका है। एविएशन कंपनीज को खैर बाद में उसको रिवोक कर दिया गया, बोल दिया गया था कि जितना जल्दी हो यहाँ से निकल जाइए। अब किया क्या है, कैसे इन्होंने ऑपरेटर्स भेजे हैं, एक छोटी सी पहले ब्रीफिंग ले लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान, जब पाकिस्तान की तरफ से हमारे पहलगाम में 22 अप्रैल को अटैक किया गया, टेररिस्ट अटैक किया गया, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने बदले की कार्रवाई के लिए पाकिस्तान के टेरर ठिकाने, नो टेरर ठिकानों पर हमला किया और अच्छा खासा किया। ठीक है, रिपोर्ट्स देखिए, सेना की तरफ से कितना नुकसान हुआ है ये नहीं आएगी, एक उन्होंने लेटर जारी किया है, लेकिन हर रिपोर्ट्स ये कहती है और इशारे ये कहते हैं हमारी सेना के कि इतना नुकसान हो चुका है कि आगे आने वाले कई सालों तक ये पाकिस्तान को याद रहने वाला है। लेकिन ये मैं यहाँ पे एक चीज पे प्रकाश जरूर डालना चाहूंगी कि सारा खेल नैरेटिव का है। पाकिस्तान के अंदर प्रोपोगेंडा कि वो जीत गए हैं, इसको लेकर इतने हाई लेवल पर चला गया है कि आज के टाइम पर इंटरनेशनल मीडिया खुद कंफ्यूज है, जो मे बी वो पाकिस्तान का फेवर करते होंगे। ठीक है, वो खुद कंफ्यूज है कि हम बोले तो बोले क्या, वो भी कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि शायद पाकिस्तान की जीत हुई है। सच्चाई या तो भारत को पता है या पाकिस्तान को खुद पता है कि जीत किसकी हुई है। चलिए, हम अपने इस सवाल पर यहाँ पर आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद करने वाले टर्की की हवा निकली, गहरा जख्म क्या है वो? देखिए, हर एक रिपोर्ट में जो अच्छे मीडिया चैनल है बच्चा, ठीक है, जो अच्छे आपके चैनल्स हैं, वहां पर आपका ऑपरेशन सिंदूर के तहत चले अभियान में टर्की के 2 मिलिट्री ऑपरेटर्स, ठीक है, ये मारे गए हैं और टर्की के एडवाइजर्स ने ड्रोन के जरिए भारत पर हमला करने में पाकिस्तानी सेना की मदद करी थी। वो ड्रोन्स जो बहुत ज्यादा सस्ते में पाकिस्तान ने खरीदे हुए हैं तुर्की से, ठीक है, जो 300-400 की तादाद में भारत की तरफ फेंके गए थे या फिर कहिए भारत पर हमला करने के लिए आए थे, उसका S-400 सिस्टम को तबाह करके वो चले गए हैं। ये पाकिस्तान की खबर है, ठीक है, हालांकि मोदी जी ने बहुत प्यारे तरीके से इसका खंडन जो है वो कर दिया था। जिन्होंने हमारे भारत के एयरबेस में घुसने की कोशिश करी थी, उस पे हमला करने की कोशिश करी थी, जिसको एक एक करके हमने कहते हैं ना जमींदोज कर दिया है। आपने देखा होगा कि ये जो ड्रोन्स है, ये रशिया और यूक्रेन वॉर में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन गए थे और शायद इसी ने ही, रशिया और यूक्रेन की वॉर ने ही शायद एर्दोगान को थोड़ा घमंडी बना दिया था कि वहां ये चल सकते हैं, भारत के खिलाफ भी चल जाएंगे। लेकिन उनको पता नहीं था कि भारत की सेना में, भारत के डिफेंस सिस्टम में जितना दम है, वो आज के साथ किसी और दूसरे देश में शायद ही देखने को मिलेगा। क्योंकि और या जंग जो है खाली सैनिकों से नहीं जीती जाती, वो हौसलों से जीती जाती है और भारत के हौसलों के सामने सब देश बहुत नीचे हैं। ठीक है, तो 2 ऑपरेटर इन्होंने भेजे थे। देखो, इन्होंने ड्रोन भेजे, कोई बात नहीं भाई, ये डिफेंस में इनको अपना सामान बेचना है। अब इनको नल्ला पाकिस्तान मिला, वो दोस्त है इनका, तो वही सही, चलो आप बेचिए उनको सामान।
मुकाबला करेंगे हम उनका भी, ठीक है। आप दीजिए साथ पाकिस्तान का, लेकिन आप उन ड्रोन्स के साथ जब वो काम नहीं कर पाते, जब भारत उनको लगातार मार रहा होता है, तब आप अपने 2 ऑपरेटर्स एडवाइजर्स भी भेजते हैं, पाकिस्तानी सेना जिनको कुछ नहीं आता। अरे जिनको चाइना की मिसाइल चलानी नहीं आती, जिनको अपना एयर डिफेंस सिस्टम ऑन करना नहीं आता कि ये ऑन होगा कहाँ से, आप उनको ड्रोन चलाना सिखा रहे हो, वो ऑपरेट करना सिखा रहे हो कि कैसे अगर एक टारगेट से चूक रहा है, कैसे अपनी दिशा बदलेगा, कैसे खुद को ब्लास्ट करेगा। ये सारी चीजें सिखाई गई है युद्ध के दौरान, पहले नहीं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, पहले तो हमारे जवान भी रफाल चलाने की ट्रेनिंग लेकर आए हैं, लेकिन इन्होंने युद्ध के दौरान बताया जाता है कि अपने एडवाइजर्स ऑपरेटर्स भेजे हैं कि इन ड्रोन्स को कैसे चलाना है, कैसे इनका यूज करना है। भारत और पाकिस्तान के बाद सीज फायर, ठीक है, टर्की ने जो मेन न्यूज है वहां पर वही पढ़ेंगे, खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान को 350 से 400 ड्रोन भेजे थे, बल्कि उनको चलाने के लिए अपनी मिलिट्री ऑपरेटर्स के जरिए भी मदद करी थी। इस अभियान के दौरान भारत ने न सिर्फ तुर्की के ड्रोन को गिराया, उनकी हवा निकाल दी, बल्कि ऐसा जख्म दिया है जो शायद खुद कभी टर्की भी नहीं भूल पाएगा, जिसको घमंड था कि यूक्रेन में जो बायक्तर वो सॉन्ग भी बना था उस पर, ठीक है। हालांकि ये इनके दामाद की ही कंपनी है बायक्तर ड्रोन्स जो बनाती है, ओके, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इनको लगा था कि भारत के खिलाफ भी हम यूज करेंगे, क्योंकि न्यूज ये थी कि इन्होंने रशिया का S-300 सिस्टम नाकाम कर दिया था इन ड्रोन्स की वजह से, लेकिन हमारी जमीन पर ये केवल टुकड़ों में मिले हैं, एक ने भी, कहते हैं ना कि चलो एक तो चल जाए, एक तक नहीं चला। वो तो जो आपके जो मुर्गा बम आते थे पहले, उनमें भी ऐसा हो जाता था कि चलो 100 में से एक चल जाता था, एक अच्छा फट जाता था। इनका उससे भी घटिया रिकॉर्ड यहाँ पर आया है। अब देखिए ड्रोन्स कौन कौन से भेजे गए थे। तुर्की के सलाहकारों ने पाकिस्तानी सेना की मदद करी थी, ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अच्छा, टर्की के 2 ड्रोन ऑपरेटर इसमें मारे गए थे। पाकिस्तान ने कथित तौर पर भारत के खिलाफ TB2 ड्रोन्स, ठीक है, आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं, याहिया ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। माना जाता है कि इन ड्रोन्स को इस्तेमाल लक्ष्य निर्धारण, ठीक है, का इस्तेमाल लक्ष्य निर्धारण और खुद को नष्ट, कामकाजी ड्रोन जो होते हैं नष्ट कर कर दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये बायक्तर ड्रोन्स की आप इमेज देख सकते हो, और ये उनके कबाड़े की इमेज देख सकते हो जो भारत के द्वारा किया गया है इनके ड्रोन्स का हाल। तो ये आज के टाइम पे देखो, भारत कहीं ना कहीं इस वॉर में पीछे सिर्फ इस चीज में रहा है कि हम वो नैरेटिव वर्ल्ड वाइड शायद वो नहीं कर पाए जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने चलाया है। शायद उसमें हम ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इसमें शायद कहीं ना कहीं भारत पीछे रह गया है। चलो कोई नहीं, इसको भी हमने एक सबक की तरह लिया है कि आगे से किस तरीके से हमें इस वाले फील्ड में भी काम करना होगा, और ये हम भारतीयों की जिम्मेदारी है। हमारी सेना ने अपना काम जो है वो बखूबी किया है। उसके बाद देखिए आफ्टर द ऑपरेशन सिंदूर, जब सीज फायर, ठीक है, ऐलान किया गया, उसके बाद टर्की और अजरबैजान भारतीयों में, क्योंकि इस बार भारतीयों में ज्यादा रोष था, हमारी सेना से भी ज्यादा और हमारी सरकार से भी ज्यादा। इस बार भारतीय चाहते थे कि पाकिस्तान का जो नामो निशान है वो मिटा दिया जाए। तो इसमें उसके बाद जब पता चला कि टर्की, वो टर्की जो हमसे बहुत ज्यादा कमाता है, डिफेंस बेच कर नहीं अपना, उसमें तो कुछ दम है ही नहीं, हमारे पर्यटक वहां जाते हैं, ठीक है, हमारे उनके सेब वहां से भारत में आते हैं और पसंद किए जाते हैं। एविएशन कंपनी जिनका अभी पता चला है कि अच्छा ये टर्की की थी जो यहाँ पर काम कर रही थी, जिसमें आप एक देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इसको बाद में रिवोक कर दिया गया। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विस जो है, ये सर्विस प्रोवाइडर है हमारे भारत में। इन्होंने सबने, उनकी हालत खराब हो गई है जब बॉयकॉट टर्की ट्रेंड करने लगा। पूरे टर्की के, ठीक है, सरकार नहीं, वहां के लोग, वहां के व्यापारी बोलने लगे कि हमें तो पता ही नहीं था कि टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन से सप्लाई किए हुए थे, ये टर्की सरकार की गलती है, हमारी गलती नहीं है, प्लीज हमारे यहाँ पर आइए, अपनी बुकिंग कैंसिल मत करिए। हालांकि भारतीय है, ठीक है, वो अपनी बात पर अड़े रहेंगे। एंड यस, ये ट्रेंड चलना भी चाहिए। बॉयकॉट टर्की, ऐसे देश जो अब जिनका चेहरा अब सामने आ गया है कि ये कभी भारत के हो ही नहीं सकते, चाहे भारत इनकी कितनी भी मदद कर ले, ऐसे देशों को बॉयकॉट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये थी आप सबके सामने न्यूज। टर्की जो है आप सबको पता है कि नेटो का भी पार्ट है। तो क्या एक ये रीजन है ट्रंप के गुस्सा होने का, ठीक है, क्योंकि उस आदमी का भी पता नहीं है, एज भी काफी ज्यादा हो गई है कि किस टाइम वो क्या कर दे।
ख़ैर उसने सीज़ फायर को लेकर जो बात कही थी, उससे अब किनारा कर लिया है कि भई मैंने सीज़ फायर नहीं कराई है और उसके बयान से कन्फर्म है कि हाँ, जो सीज़ फायर पर बात आई थी, वो इन दोनों देशों यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ही सहमति बनी थी, जिसके बाद ये सीज़ फायर का जो है वो ऐलान किया गया था। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद एंड प्लीज़ सब्सक्राइब परीक्षा पथ। आप सबका बहुत-बहुत आभार रहेगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।